जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज हम आप सभी गुरु परिवार के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछना चाहूँगी। संगत जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में बिना कारण के कलेश बढ़ जाए, बार बार बीमारी लग रही हो, नौकरी या व्यापार में नुकसान हो रहा हो, बच्चे बिगड़ जाएं, शादी विवाह के रिश्ते टूट जाएं या घर का माहौल हमेशा बोझिला और भारी लगे? संगत जी, अगर ये सब कुछ हमारे जीवन में होता है तो हमें लगता है कि शायद ये ग्रह नक्षत्र या किस्मत की गलती है, और हम इसी चीज़ को समझते रहते हैं कि शायद हमारी किस्मत खराब है या अभी हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन बहुत बार इसका कारण संगत जी हम नहीं जान पाते। इसका कारण आज के सत्संग में आपको पता चलेगा। पितरों का ऋण और पितृपक्ष दोष। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंग फुल है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने, बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। साथ संगत जी, मेरा नाम कुमकुम है और संगत जी मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ, और मैं अपने गुरु पिता का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना इसलिए भी करती हूँ कि गणपति के रूप में पहली बार गुरु जी महाराज मेरे घर में विराजमान हुए। संगत जी, मैंने आज से पहले कभी भी गणपति पापा विराजमान नहीं किए थे। मैंने खैर क्या संगत जी, मेरे पूरे परिवार में से किसी ने भी नहीं किए थे, लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुजी महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरे घर में पहली बार गणपति पापा विराजमान हुए और उनका विसर्जन भी हमने ढोल नगाड़ों के साथ किया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गजानंद के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी आपने हमें, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे घर में सब कुछ था पर शांति नहीं थी, और दूर से देखने में मेरा परिवार ऐसा लगता था कि मानो कि पूरे जहाँ की खुशियाँ, पूरे जहाँ की शांति मेरे घर में है। मेरे घर में बहुत खुशियाँ हैं। दूर से देखने में सबको यही लगता था कि हम बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन संगत जी, कहावत बड़े बूढ़ों ने बनाई है, दूर के ढोल सुहाने नज़र आते हैं, जब आप उसके पास जाओगे तो हकीकत तो साथ संगत जी जब ही नज़र आती है। संगत जी, मेरे पति का व्यापार बार बार डूबता जा रहा था। बेटे की नौकरी मिलती थी, और मिलती थी तो कभी छूट जाती थी, और कभी संगत जी ऐसा होता था कि सिलेक्शन हो गया, नौकरी लग गई, अच्छा भला महीने डेढ़ महीने गया है, और उसके बाद संगत जी मना हो जाती थी। और कभी कभी तो संगत जी ऐसा होता था कि नौकरियां ढूंढता ही रहता है, मिलती ही नहीं थी। और संगत जी, छोटी बेटी की शादी की बार बार बात बनती थी और टूट जाती थी। इतनी बार संगत जी हमने रिश्ते देखे, और इतनी बार मेरी बेटी के रिश्ते टूटे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी, आप सब जानते भी हैं कि
जब हम रिश्ता करते हैं तो देखिए संगत जी, खर्चा भी होता है, खिलाना पिलाना सब कुछ होता है, लेकिन बार बार रिश्ता टूट जाता था और इससे संगत जी हर वक्त घर में तनाव का माहौल बना रहता था। हमेशा कुछ ना कुछ गलत होने का डर सताता रहता था। बड़े दुखी और बड़े परेशान हम लोग थे संगत जी। और ये समझ लीजिए, कुछ समझ आता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। और संगत जी जो भी काम करते थे वो सब गलत, सब उल्टा हो जाता था। बार बार संगत जी दिमाग का दही बन जाता था। संगत जी बीमारी ने इस कदर मुझे, मेरे हस्बैंड को पकड़ रखा था कि संगत जी डॉक्टर्स के पास जाते थे, पैसे लग जाते थे, डॉक्टर टेस्ट करते थे, टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आती थी, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती थी और बीमारी भी कुछ पकड़ में आ ही नहीं रही थी। संगत जी समझ तो कुछ आ नहीं रहा था। फिर एक दिन संगत जी हम लोगों ने ये सोचा कि हम किसी पंडित या जोशी के पास जाएंगे। उस टाइम हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे। तो संगत जी हम कुछ पंडित और जोशी के पास गए। वहाँ पे उन्होंने हमारी कुछ कुंडलियाँ देखी, मेरे बच्चों की देखी, मेरी, मेरे हस्बैंड की देखी। तो देखते ही संगत जी उन्होंने बता दिया कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो खराब हैं। लेकिन संगत जी जब उन्होंने ये बताया कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब है तो उसके साथ उन्होंने कुछ पूजा पाठ भी बताई, हमने वो भी करी। संगत जी यहाँ तक कि हम गया भी गए, वहाँ पे दान पुण्य करके आए, भोजन कराया, बहुत सारा कुछ हमने किया। लेकिन संगत जी कुछ हल नहीं निकला, सब बेकार, सब कुछ बेकार। तब संगत जी हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा तुम इतनी परेशानियां कर रहे हो और देख भी रहे हो और इतना सब कुछ कर भी रहे हो, कोई हल तो निकल नहीं रहा, तो तुम एक बार हमारे गुरुजी के पास चलकर देख लो, वहां पे हो सकता है भाई तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाए। गुरुजी के पास से कोई खाली नहीं आता। तो देखिए संगत जी, फिर एक दिन ऐसा संजोग आया कि एक संगत आई और उन्होंने संगत जी हमें गुरुजी के पास ले जाने का निर्णय किया। गुरुजी ने दूर से ही संगत जी हमें इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैं उस दिन बड़े मंदिर गई थी एक संगत आंटी के साथ। मैं आपको बताऊं, उनके बार बार कहने पे गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी। लेकिन उस दिन हम मंदिर नहीं पहुंच पाए। और मंदिर क्यों नहीं पहुंच पाए ये हमें नहीं पता, क्योंकि संगत जी हम मंदिर जाने के लिए अंदर तैयार हुए जैसी वैसी संगत जी कुछ सेवादारों ने कह दिया कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और लॉकडाउन का टाइम था उस दिन, जब मंदिर खुला ही खुला था और टोकन से भेज रहे थे तो वापस भेज दिया था। लेकिन संगत जी हमें बाहर खड़े खड़े गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई थी और वहां से हमें गुरुजी ने ब्लेस किया था। मुझे और मेरे हस्बैंड को एक लॉकेट स्वरूप मिला था, जिसे हमने घर पे आके लाल कलर के धागे में डाल लिया था। उसके बाद संगत जी गुरुजी के पास उसके बाद हमारा जाना नहीं हुआ। और लेकिन अजीब सी बात ये हुई, जिस दिन हमने गुरुजी का लॉकेट डाला था उस दिन संगत जी मुझे गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन आया था, जिसमें गुरुजी ने मेरे जो पितृ होते हैं वो दिखाए थे और वो रूसे हुए थे हमसे। और गुरुजी ने संगत जी यही हमें ड्रीम में दिखाया कि मेरे को उनका ऋण उतारना है और जब तक मैं ऋण नहीं उतारूंगी तब तक मुझे किसी चीज़ में भी सुख शांति नहीं मिलेगी। ये चीज़ गुरुजी ने मुझे उस दिन ड्रीम में दिखाई थी। तो संगत जी जो संगत आंटी मुझे लेके गई थी, मैंने उन्हें ये बात बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने ड्रीम दर्शन देखा और ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज ने मुझे उस ड्रीम दर्शन में दिखाया है। तो संगत जी उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि आप जो है ना फटाफट से अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करो और उन्हें याद करो और श्राद्ध आप ना किया करो, तर्पण किया करो और जल अर्पण किया करो, ये बात उन्होंने मुझे बताई। तब संगत जी मैंने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद संगत जी मैंने वही करना शुरू कर दिया। मैंने संगत जी पितरों की नाराज़गी का असर देखा जो मेरे घर परिवार में पड़ रहा था। संगत जी जब पितर नाराज़ हो जाते हैं ना तो घर की लक्ष्मी तक नहीं टिकती, स्वास्थ्य बिगड़ता है, अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, व्यापार नौकरी में बार बार रुकावटें आती हैं, बच्चों की शादी संतान सुख में बाधा आती है, मन हमेशा बोझिला और उदास रहता है। ये मेरे घर में हो रहा था संगत जी। उसके बाद मैंने पितरों की शांति के लिए संगत जी ब्रह्म भोज भी कराया। और संगत जी क्योंकि मेरे पितृ नाराज थे, इसलिए संगत जी गुरुजी ने मुझे
एक ड्रीम और दिया, जिसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हमारे पितृ हमारी जड़ हैं। यदि जड़ सूख जाए तो पेड़ फल फूल कैसे देगा। तो गुरुजी ने मुझे यही बताया कि मुझे पितृ पक्ष का समय, संगत जी, जो कि मावस से शुरू होता है, 15 दिन सबसे खास होते हैं। इस दौरान पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें याद करें, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा तिल और भोजन अर्पण कर दे। तो संगत जी ये प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी मैंने फिर वही काम करना शुरू किया। और देखिए संगत जी, अब श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में मैं गुरुजी की कृपा से अपने पितरों को भोजन अर्पण करी करती तो मैं हर बार थी, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां भूल मेरे से हो ही जाती थी। अभी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन देखिए गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि गजानन जी भी मेरे घर में विराजमान हुए और पितरों का संगत जी गुरुजी ने मेरे से करवाना शुरू कर दिया। संगत जी मैं आज गुरुजी की कृपा से, संगत जी, पितरों का खाना निकालती हूँ, उनकी आज्ञा मानकर गंगा जल, तिल और पत्तल में खाना बनाकर पितरों को अर्पण कर देती हूँ। और संगत जी साथ में गरीबों को भी भोजन कराती हूँ। संगत जी चमत्कार हुआ फिर मेरे जीवन में गुरु जी की कृपा से। संगत जी गुरु जी की कृपा से देखिए अभी कितने दिन हुए हैं, कल से ही श्राद्ध शुरू हुए हैं और मैंने आज दूसरा ही श्राद्ध निकाला है कि मेरे हस्बैंड का जो जो रुका हुआ काम था ना वो उन्हें मिल गया। और संगत जी बेटे की भी आज देखिए 2:30 बजे कॉल आया मुझे और उसने मुझे बताया कि मुझे जो नौकरी नहीं मिल रही थी ना वो मिल गई। और संगत जी देखिए आज के दिन ही 3 खुशखबरियां मिली। जहाँ बेटी का रिश्ते की बात चल रही थी, वहां से भी संगत जी फोन आया कि वो अगले संडे को संगत जी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। संगत जी हमने तो उन्हें मना किया था कि भाई अभी आप शुभ काम मत करो क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ देखने आ रहे हैं, अभी हम कुछ फाइनल नहीं करके जा रहे। तो ये भी देखिए संगत जी शायद बात बनी जाएगी। तो कहते हैं ना कि गुरु जी की कृपा से गुरु जी जो भी मार्ग बताते हैं ना उस पे चलना चाहिए। घर का माहौल भारीपन संगत जी अब हल्कापन लग रहा है। मैंने कल भी श्राद्ध निकाला, मैंने आज भी श्राद्ध निकाला, मैं पूरे श्राद्ध निकालूंगी गुरुजी की कृपा से। और संगत जी मैं अपने पितरों की सेवा भी करूंगी, असली धर्म ही मेरा वही है। जब जड़ खुश होगी तभी तो डालियां हरी भरी रहेंगी। संगत जी जब पूरा पितृ हमारा खुश रहेगा तभी शायद हमारे ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। संगत जी पितरों का ऋण कोई छोटी बात नहीं है। अगर माता पिता या दादा दादी को हम जीवन में सम्मान नहीं देते, अगर उनके जाने के बाद उन्हें याद नहीं करते, अगर उनके नाम का जल, दीपक या फिर दर्पण नहीं करते तो यह पितृदोष माना जाता है जो पूरे वंश पर असर डालता है। संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत सरल उपाय बताए हैं। मैं रोज सुबह एक लोटे में जल लेके पूर्वजनों का नाम लेकर तुलसी या पीपल के पास चढ़ाती हूँ। अमावस्या के दिन काले तिल डालकर जल अर्पण करती हूँ। पितृपक्ष में गरीबों, पंछियों और गायों को भोजन कराती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण संगत जी, माता पिता अगर जीवित रहते हैं तो मैं हमेशा उनका आदर करती हूँ और सबको करना चाहिए। संगत जी ये सत्संग हमें सिर्फ यही सिखाता है कि गुरु और पितृ दोनों का आशीर्वाद हो तो जीवन से हर अंधेरा मिट जाए। अगर आज आपके घर में भी अजीब अजीब परेशानियां हैं, रास्ते बंद हैं, तो जरा अपने पितरों को याद कीजिए, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे आपके लिए स्वर्ग से आशीर्वाद बरसाते हैं। तो प्लीज़ संगत जी मैं इस सत्संग के माध्यम से यही कहूँगी कि शायद गुरुजी ने आज ये सत्संग इसीलिए शेयर करवाया है कि कोई ना कोई भूल चूक इस श्राद्धों में हमसे हो रही होगी या ना हो जाए। तो गुरुजी ने ये सत्संग इसीलिए मुझसे शेयर करवाया है कि हमें हमेशा इन श्राद्धों में अपने पितरों को तर्पण ज़रूर करना चाहिए। एक लोटा जल सुबह ज़रूर अपने पितरों का नाम लेके उन्हें याद करते हुए अर्पण करना चाहिए, क्योंकि संगत जी इससे उनकी प्यास बुझती है। जब हम पंछियों को भोजन कराते हैं तो उस समय उनकी भूख मिटती है। संगत जी जब हमारे पितृ खुश रहेंगे तभी हमारे हर एक दुख कष्ट बाधाएं दूर होगी।
संगत जी, जीवन में सुख दुख परेशानियां आती हैं और हमें लगता है हमारी किस्मत है। नहीं संगत जी, जब हम अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे तो वो आशीर्वाद हमें कैसे देंगे। संगत जी, किसी प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म पुण्य का काम है। और संगत जी, अपने पितरों की सेवा करना भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आप इस सत्संग में जो भी गुरुजी आपको मार्ग बता रहे हैं वो ज़रूर कीजिएगा। मेरे तो घर परिवार में सुख शांति हुई है, ये संगत जी मैंने महसूस किया है। मैं बता नहीं सकती संगत जी, हर एक काम रुके हुए थे, हर एक बाधा आ रही थी जीवन में। पति का काम नहीं चल रहा था और सोचिए संगत जी, बेटी 24-25 साल की हो गई है, कहीं भी रिश्ते की बात नहीं हो रही थी। दिन पर दिन उम्र बढ़ती जा रही थी और संगत जी बेटा भी कम से कम 28 साल का है। अब उसकी भी शादी करनी थी बेटी की शादी के बाद। और संगत जी, अगर बेटे और बेटी दोनों की शादी रुकी रहेगी तो फिर आगे कैसे जीवन चलेगा। तो इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। ज़्यादा समय नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े हुए। पहले मन में बड़ी शंकाएं आई थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन जब चली गई तब पता चला कि कितने कष्ट कटे। पहले तो संगत जी मैं जब गई थी, जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, उस टाइम पे गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं हो पाए थे। मैंने बताया जैसे बाहर से बाहर ही आ गए थे, लेकिन वहाँ ब्लेसिंग्स मिल गई थी। लेकिन उसके बाद गुरुजी के चमत्कार निरंतर रहे। लेकिन उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी की कॉल मेरे पास आई, अभी गुरुजी का बुलावा आया और अभी मैं गुरुजी के पास गणपति पापा से 15-20 दिन पहले ही गई हूँ, दर्शन करके आई हूँ। जब से अब तक गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी हमारे साथ थी। तो संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी के दरबार भी वही पहुँचते हैं जिस पे गुरु कृपा होती है। महाराज की कृपा हुई तो मैं गुरुजी के दरबार गई और जो भी मेरी परेशानियाँ थी, दिक्कत थी, वो गुरुजी ने दूर करी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज की डेट में संगत जी हम सभी गुरुजी को बहुत मानते हैं, हस्बैंड भी मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं। और देखिए संगत जी, अभी अगर बच्ची का रिश्ता पक्का हो जाता है तो मैं फिर से एक सत्संग सुनाऊंगी। और मेरे घर में आज के दिन 3-3 खुशखबरियाँ मेरे गुरु की कृपा से आई है, मेरे पितरों की कृपा से आई है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे पितरों का भी, मेरे गुरुदेव का भी। और संगत जी, अब गुरुजी का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अब गुरुजी हमें मिल गए हैं तो उनके साथ साथ ही हमें चलना है। कभी भी हम गलती से भी गलती या भूल से भूल नहीं करेंगे कि कभी गुरुजी पे तर्क वितर्क करें। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।